दोस्तों अभी हमको पता होगा कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो बहुत लोग तत्काल टिकट को यूज कर रहे हैं, तत्काल टिकट में ट्राई भी कर रहे हैं। काफी लोगों का कंफर्म मिल रहा है, काफी लोगों का वेटिंग मिल रहा है, यानी तत्काल वेटिंग मिल रहा है। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा जो तत्काल का वेटिंग जो मिला हुआ है, अगर हम इस पे ट्रेवल नहीं कर दें तो क्या ये इसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड दूसरी चीज की बहुत लोगों का तत्काल टिकट तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो कैंसिल कर रहे हैं किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे उनका भी सवाल है कि हम तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ना तत्काल में रिफंड मिलता भी है और तत्काल में रिफंड नहीं भी मिलता है। हाँ, यहाँ पे कंफर्म टिकट पे भी रिफंड मिलता है और कंफर्म टिकट पे रिफंड नहीं मिलता है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस कंडीशन में कंफर्म टिकट पर रिफंड मिलता है और किस कंडीशन में कंफर्म टिकट पर रिफंड नहीं मिलता है, और वेटिंग पे रिफंड कितना मिलेगा, कितना चार्ज कटेगा, सारा कुछ इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल्स, अगर तत्काल टिकट आप बुक कर लेते हैं और आपका टिकट कंफर्म मिल चुका है और आप उस टिकट पर ट्रेवल करने के लिए सक्षम नहीं हो, किसी भी कारणवश आप ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल रिफंड जीरो मिलेगा, कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने तो बोला कि कंफर्म पर रिफंड ही मिलता है, बताऊंगा कब मिलता है। पहले ये समझो कि अगर आपका टिकट कंफर्म था, तत्काल कोटा की बात कर रहा हूँ, और आपको उस पर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो देखो अगर आप उसको कैंसिल करते हो ना, अगर कैंसिल नहीं भी कर दो तो रिफंड नहीं मिलेगा, कैंसिल करते भी हो तो भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन कैंसिल करने से ये फायदा होगा कि किसी दूसरे कस्टमर का आपका बदले टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके वजह से किसी का हेल्प हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैंसिल कर ही देना तो बेहतर है, क्योंकि नहीं भी करोगे तो नहीं मिलेगा, करोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा कर दो ताकि दूसरे को हेल्प हो जाए अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं तब। क्योंकि तत्काल कोटा में ना कंफर्म पे यहाँ पे रिफंड क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि तत्काल कोटा मतलब इमरजेंसी कोटा। तो इमरजेंसी कोटा में अगर आपने टिकट कंफर्म ले लिया, जब आपको ट्रेवल नहीं करना था, फिर आपने टिकट क्यों बुक किया। तो इसके वजह से ना यहाँ पे ना इस रूल्स को लाया गया है कि कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि तत्काल कोटा के अंदर कंफर्म टिकट लेना एकदम मुश्किल से हो जाता है, वो भी खुद से ऑनलाइन। तो तत्काल टिकट वही लोग बुक करेंगे ना जिनको इमरजेंसी में जाना हो। तो फिर आप इस सिचुएशन में बुक करके फिर उसको कैंसिल करते हो तो रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल कि किस कंडीशन में तत्काल कोटा में रिफंड मिलता है। देखो, जैसे कि आपने तत्काल टिकट बुक किया, अब वो टिकट कंफर्म मिला हुआ है, लेकिन आप ट्रेवल भी कर रहे हो, ट्रेवल करने के लिए पूरा रेडी हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है कि आपका जो ट्रेन है या तो वो कैंसिल हो चुकी है, या आप जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है वो ट्रेन उस स्टेशन से न आकर किसी दूसरे स्टेशन से, यानी अपना स्टेशन को डाइवर्ट कर लिया है। तो इस सिचुएशन में तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर आपका जो ट्रेन है वो आपके डिपार्चर टाइम से 3 घंटा लेट चल रही है, तो आप इन तीनों रीजन में टीडीआर फाइल क्लेम कर सकते हो, तभी आपको वहां पे रिफंड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे वो तत्काल कोटा का कंफर्म टिकट हो या जनरल कोटा का कंफर्म टिकट हो। सारे कंडीशन में ये रूल्स बोलती है आईआरसीटीसी का, अगर इन तीनों में से कोई भी रीजन है, ऐसा नहीं सिर्फ 3 ही रीजन है और बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको मेजर रीजन ही बता रहा हूँ। जैसे कि पहला रीजन, आपका ट्रेन आपके डिपार्चर टाइम से 3 घंटा लेट चल रही है। दूसरा रीजन कि आपका ट्रेन ही कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। तीसरा रीजन, आपका ट्रेन आपके स्टेशन को मतलब विजिट नहीं कर रही है, दूसरे स्टेशन से डाइवर्ट होकर जा रही है, तो आप क्लेम कर सकते हो टीडीआर फाइल करके और आपको रिफंड भी मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल यह है कि हमें हमारा टिकट यानी तत्काल कोटा में हमें वेटिंग लिस्ट मिला हुआ है, तो क्या हम उस टिकट पर ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो रिफंड कितना मिलेगा, कितना चार्ज कटेगा। देखो, अगर आपने टिकट खुद से बुक किया हो या आप काउंटर से बुक कराया हो, कहीं से बुक कराया हो, तत्काल वेटिंग पे ट्रेवल करना अलाउड नहीं है। भले ही आप ट्रेवल कर रहे हो, वो रूल्स के अगेंस्ट है, आपको रेडियो वहां पे मतलब कुछ चार्ज लेके अलाउ कर रहा है ट्रेवल करने के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन आईआरसीटीसी के रूल्स में ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा कि आप वेटिंग टिकट पर ट्रेवल कर सकते हो, ऐसा रूल्स में नहीं है। ठीक है, अब आप कर लो, उसके ऊपर मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत करना, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रूल्स है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखो, तत्काल वेटिंग में ना अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है, मैं ऑनलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो आप समझ लिए कि ट्रेवल करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलाउड नहीं है उस टिकट पे भी। और जिनका ऑनलाइन टिकट है, तत्काल मिला हुआ है, वेटिंग है, तो वो टिकट चार्ट बनने के बाद भी अगर फुली वेट लिस्टेड रह जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपका रिफंड आपके उसी बैंक में आएगा जिस बैंक से आपने पेमेंट को डेबिट करवाया था टिकट बुकिंग के टाइम। अब रिफंड कितना आएगा, एग्जांपल मान चलो आपका स्लीपर क्लास का टिकट है तो सिर्फ 60 रुपए कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका थर्ड एसी का है या सेकंड एसी का है या किसी भी एसी का है, तो वहां पे 60 रुपए प्लस जीएसटी
एक्स्ट्रा कटेंगे और बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे काफी लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा टिकट जो है ना चार्ट बन गया लेकिन अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग है, तो हम इस टिकट को खुद से कैंसिल करें या ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। देखो, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ऐसे मैं बोलूंगा कि खुद से नहीं करो तो बेहतर है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रेन के डिपार्चर टाइम्स के बाद भी कैंसिल नहीं होता है, तो बहुत लोग डर जाते हैं कि हमें रिफंड नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, वो कभी ना कभी तो कैंसिल होगा ही होगा, चाहे जब हो, 1 घंटा बाद हो, 2 घंटे बाद हो, या 4 घंटे बाद हो, या 12 घंटा बाद क्यों हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा और रिफंड भी आपको मिलेंगे। आई एम श्योर, मैंने ऐसा कई बार किया है, ऑनलाइन टिकट नहीं हुआ है रिफंड मिलता है, सबको पता होगा, आप जाके गूगल भी करोगे तो IRCTC के रूल्स में यही चीज मेंशन मिलेगा कि आप उसको खुद से कैंसिल भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, चार्ट बनने के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और रिफंड आपको मिल जाएंगे, जो भी क्लर्क चार्ज होगा उसको काट कर, जैसे कि स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपए कटेंगे और एसी क्लास के लिए 60 रुपए प्लस GST उसमें एक्स्ट्रा कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड मिल जाएंगे। रिफंड आने का जो टाइम है वो मैक्सिमम 5 डेज है, लेकिन कभी कभी अभी फेस्टिवल का टाइम है, थोड़ा सा हो सकता है डिले भी हो, तो आप उस चीज को थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना, बट रिफंड मिलेंगे जरूर। हाँ, अगर आपने किसी साइबर कैफे से टिकट कराया होगा तो फिर ये रिफंड आपको नहीं मिलेंगे, ये रिफंड साइबर कैफे वाले के आएंगे, तो आपको वहां पे विजिट करना होगा और उनको बोलना होगा कि हमारा टिकट मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ये कैंसिल हो चुका है, रिफंड दीजिए। कभी कभी साइबर कैफे वाला भी थोड़ा सा ठगी करते हैं, तो वो चीज आप देख लेना, उनको बताना कि रूल्स ऐसा नहीं है, आपका जो भी चार्ज लगा है मैं चार्ज नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन हमारा रिफंड अमाउंट दीजिए। वो बिल्कुल देते हैं, सबको पता है कि आजकल सब लोग स्मार्ट हो चुका है, सबको पता है रूल्स रेगुलेशन के बारे में, तो ऐसा कोई करने से पहले भी सोच रहा है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ रूल्स क्या है तत्काल वेटिंग के बारे में, तत्काल कंफर्म के बारे में। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।